लाइव। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके। गुड इवनिंग भाई सभी को। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मस्त शुभ संध्या सर जी। ये आप सबको शुभ संध्या जी। गुड इवनिंग टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सबकी दुआओं का असर। प्रश्न संख्या 14 ध्यान से पढ़िए, फिर आगे बढ़े। पढ़ो भाई पढ़ो। अमनदीप रॉय कह रहे हैं, अमनदीप आज कैप लगा के आए। कैप इसलिए लगा के आए भैया क्योंकि बाल कटवा लिए हैं हम। पंकज कुमार राय, वमिस, VAMIS, ये क्या नाम हुआ भाई। चंचल गुप्ता जी, पायल नरेदा जी, विश्वजीत कुमार, कश्यप राज, आप सभी को गुड इवनिंग। आइए सवाल पर आते हैं। इस उम्मीद में कि आप सवाल पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्त, ये बेसिक जर्नल साइंस के क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है। कहता है एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं और समान दिशा में चलते हुए दोनों एक दूसरे से टकरा जा मतलब मिल लेते हैं। यानी रिक्शा इधर जा रहा था और बस भी इधर जा रही थी। तो सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है कि दोनों की मुलाकात यहाँ पे हो गई। दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो गई। कितने बजे हुई जी मुलाकात? 10 बजे हो गई जी। सुबह 10 बजे रिक्शा और बस की मुलाकात हो गई तथा 12:30 बजे हरिद्वार बस पहुंच गई। जो बस थी, यहाँ मान लेते हैं हरिद्वार है, तो बस यहाँ 12:30 बजे पहुंच गई। बस हरिद्वार कितने बजे पहुंची जी? 12:30 बजे। बस यहाँ 10 बजे थी, 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई। तो इसका मतलब मेरे भाई बस ने यहाँ से हरिद्वार जाने में कितने घंटे लिए? 2.5 घंटे का समय लिया जी। 2 घंटे 30 मिनट का समय लिया होगा बस ने हरिद्वार पहुंचने में। अब कहता है जी 1 घंटा बस ने किया यहाँ आराम। 1 घंटा बस ने किया आराम। 12:30 बजे यहाँ पहुंची, 1 घंटा आराम किया, तो बज गया जी 1:30। तो बज गया भैया 1:30। 12:30 बजे पहुंची, 1 घंटा आराम किया, तो बज गया 1:30। हाँ है ना। 1 घंटा आराम किया। अब 1:30 बजे इस बस ने यहां से वापसी चलना शुरू किया। और कहता है चलने के आधे घंटे बाद, तो 1:30 बजे यहां है, आधे घंटे बाद यानी 2 बजे। 2 बजे कहता है इस बस की मुलाकात फिर से उसी ऑटो से हो गई। यानी ये ऑटो 10 बजे था, यहां पहुंचा 2 बजे, और 2 बजे बस और ऑटो दोनों की मुलाकात हो गई। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि ऑटो को या रिक्शा को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? तो ऑटो यहाँ 10 बजे था, यहाँ 2 बजे पहुंचा, तो मतलब घंटे लगा दिए 4। तो 4 घंटे लगा दिए। हाँ है ना। और बस ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया? यहाँ 1:30 बजे थी, आधे घंटे बाद मिल गई, तो मतलब 30 मिनट। इस पूरी चर्चा को एक बार पढ़ लें, समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक।
बेटा क्लियर कैसे आएगा, इतना छोटा क्लियर कैसे दिखेगा, इसीलिए तो शुरुआत में पूरा बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आप बढ़िया से देख पाए। अब देखिए, एक गधा कह रहा है जी समझ नहीं आ रहा, राहुल कुमार नाम है उसका। मेरे भाई इसमें ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक आपको समझ नहीं आई? मैं फिर से पढ़ देता हूं सवाल को। सवाल ने बड़ा साफ शब्दों में कहा, कहता है जी क्या, ए बस मीट्स विद एन एक्सीडेंट, बी सॉरी, ए बस मीट्स विद एन ऑटो एट 10 AM। एक बस की सुबह 10 बजे ऑटो से मुलाकात हो गई। ठीक है जी, ऑटो कह लो रिक्शा कह लो एक ही बात है। यानी सुबह 10 बजे ऑटो भी यहां था होगा और बस भी यहां मुलाकात हो गई। और कहता जी मुलाकात होने के बाद बस हरिद्वार की तरफ चल रही थी इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे थे, दोनों एक ही दिशा में उड़ रहे मतलब चल रहे थे। कहता है 12:30 बजे बस हरिद्वार पहुंच गई। तो 10 बजे बस और ऑटो की मुलाकात हुई, 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई, यानी बस को यहां से यहां तक आने में कितने घंटे लग गए? 2.5 घंटे। यहां से यहां तक आने में कितने घंटे लग गए भाई? 2.5 घंटे। अब कहता है 1:30 बजे बस यहां पहुंची और 1:30 बजे बस यहां पहुंचने के आधे घंटे बाद, मतलब 12:30 बजे यहां पहुंची, 1 घंटा आराम किया, 1:30 बजे का। 1:30 बजे के बाद कहता आधे घंटे बाद वो दोबारा उस ऑटो से मिली। तो 1:30 बजे यहां से चलना शुरू किया, आधे घंटे बाद यानी 30 मिनट बाद, मतलब 2 बजे बस और ऑटो की दोबारा मुलाकात हो गई। तो भाई ये बताओ कि ऑटो को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 4 घंटे। और बस को यहां से यहां तक आने में लगा 2.5 घंटे, और बस यहां से यहां तक आने में ले रही है आधा घंटा। समझने वाली बात है, कोई टाइम एंड डिस्टेंस का सूत्र नहीं लग रहा, कतई बेसिक बात होने लग रही। राजकुमार हरामखोर, अब ये कोई कमेंट नहीं करेगा, मेरा नाम ले लो, डिस्टर्ब होता हूं मैं भी। तो यहां से यहां तक आने में बस को लगते हैं आधा घंटा, और यहां से यहां तक आने में बस को लगते हैं भाई 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में से यहां से यहां तक की डिस्टेंस आधे घंटे में ट्रेवल होती है। तो ये वाली मेरे बच्चों जो डिस्टेंस है कितनी देर में ट्रेवल होती होगी? 2 घंटे में। ये वाली डिस्टेंस मेरे भाई कितनी देर में ट्रेवल होती होगी? 2 घंटे में। यानी जिस डिस्टेंस को बस 2 घंटे में ट्रेवल करती, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ऑटो को लगते हैं जी कितने? 4 घंटे। ऑटो को लगते हैं 4 घंटे। समझना, जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बस को 2 घंटे लगते हैं, ऑटो उससे डबल टाइम ले रहा है, 4 घंटे ले रहा है। यानी बस जिस डिस्टेंस को 1 घंटे में ट्रेवल करेगी, ऑटो उससे डबल टाइम 2 घंटे लेगा। बस अगर आधा घंटा लेगी किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो उतनी डिस्टेंस को ऑटो डबल टाइम यानी 1 घंटे में कवर कर लेगा। तो मेरे भाइयों एक बात समझाओ मुझे, बस ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया है? 30 मिनट यानी आधा घंटा। और ऑटो इस समय यहां है, तो ऑटो को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम बस ले रही उससे डबल टाइम लगेगा। तो इसे 30 मिनट, तो इसे 60 मिनट यानी 1 घंटा लगेगा। तो 2 बजे ऑटो बस वाले से मिला और 1 घंटा और लगेगा यहां तक आने में, यानी 3 बजे ऑटो भी हरिद्वार पहुंच जाए। और यही सवाल में पूछा है कि ऑटो हरिद्वार कब पहुंचेगा। थैंक यू भैया। प्रभ भास्कर क्या नाम था? शुभम मिश्रा जी, आरवाईपी बुक में ओटीपी अब आने लग गया होगा। आइए जी, पता अब ये जो समय मिल रहा है इसमें जितना कोशिश करिए उतना पढ़ने की कोशिश कर, मतलब जितना हो सके पढ़िए सवाल को। ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से समय लीजिए, इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रही? नहीं यार, सही आने लग रही है। आपके इंटरनेट की इश्यू होगा।
देखिए जी, उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा। तो नेचुरल है, मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना मैं कैसे समझा पाऊंगा तुमको। देखिए, सवाल में कह रहा है जी, राकेश यादव स्टार्ट्स इन होंडा सिटी फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स गोवा। राकेश यादव दिल्ली से गोवा की तरफ चलना आरंभ करता है। बट आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट ही विल कवर ओनली 75% ऑफ द डिस्टेंस। बट परंतु कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने निर्धारित समय में केवल 75% दूरी ही तय की। यानी जो भी समय उसने निर्धारित कर रखा होगा, जो भी उसके मन में होगा, उतने समय में केवल 75% ही दूरी ट्रेवल करेगी। वह तुरंत ही अपनी गति को दोगुना करता है और समय पे गोवा पहुंच जाता है। यानी गोवा तो टाइम पे पहुंच गया, कब? जब उसने अपनी स्पीड डबल कर ली। यदि वह अपनी गति को अपरिवर्तित रखता, यानी अगर वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करता, तो समय से 3 घंटे की देरी से पहुंचता। याद करिए, राकेश यादव कितने समय के बाद अपनी गति को परिवर्तित करता है। बहुत ही गहरा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है ना। भूपेश खेतवाल भाई, सबका ठीक चल रहा है, आपकी ही उसमें दिक्कत है। ठीक है, चलिए समझिए। देखिए जी, मेरे बच्चों, सवाल क्या कहता है? सवाल ये कह रहा है कि भाई राकेश यादव अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, तो जो भी उसने निर्धारित किया हुआ उस शेड्यूल टाइम में, उस शेड्यूल टाइम में शेड्यूल टाइम में वो केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। यानी मेरे बच्चों, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से एज इट इज कंटिन्यू आगे बढ़ता रहे, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से एज इट इज कंटिन्यू आगे बढ़ता रहे, तो मेरे प्यारे बच्चों, वो केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। और कहता है अगर वो इसी स्पीड से आगे चलता रहे, तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो भाई मेरे बच्चों, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलता रहे, तो शेड्यूल टाइम में तो केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो जो बाकी 25% डिस्टेंस है बच गई, इसको अगर वो ट्रेवल करना चाहता है, तो इसके लिए उसे लगाने होंगे 3 घंटे और। क्योंकि नॉर्मल स्पीड से शेड्यूल टाइम में 75% डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहे, तो डेस्टिनेशन पे 3 घंटे लेट पहुंचता है। तो 75% डिस्टेंस शेड्यूल टाइम में ट्रेवल होगी, तो बाकी जो 25% ट्रेवल करने में समय लगा, उतना ही तो लेट हुआ। यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि 25% डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे लगे। बहुत समझदारी का गेम देखिए। 25% डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने घंटे लगते हैं जी? 3 घंटे, है ना। तो भाई 75% डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने टाइम लगेंगे? भाई 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना, तो 9 घंटे लगे। इस बात का अर्थ जानते हो क्या हुआ? इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा, तो उसे पूरी 100% डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने टाइम लगेंगे? 9 घंटे। तो 75% डिस्टेंस में और 25% में 3, यानी 9 और 3 12 घंटे लगे, है ना। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ? मैं इसको यहाँ दूसरे पेज पे लिख देता हूँ कि इफ ही ट्रेवल at its normal speed, then he will take if he travels at its normal speed, then he will take 12 hours to travel the full distance। यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, तो पूरी दूरी को तय करने में अब उसे 12 घंटे का समय लगेगा। पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 12 घंटे का समय लगेगा। एक बार फिर से पढ़िए। देखिए, आप पूरी 1.5 घंटे की क्लास में अगर 2 ही सवाल होते हैं, तो मुझे इसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो 2 आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए।
ये मेन मेरा कंसर्न है। अब देखिए जी आगे, अगर आप इस बात को समझ गए कि भाई अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो उसे डिस्टेंस ट्रेवल करने में 12 घंटे लगेंगे। मान लेते हैं जो उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, मान ले रहे हैं भैया हम उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। अगर नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो भैया डिस्टेंस क्या हो गई? तो दूरी आ गई, डिस्टेंस होती है जी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है जी x किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया जी 12 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 12x। यानी मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के जो दूरी है वो 12x। अब आगे सवाल में कह रहा है कि अगर वो कुछ समय के बाद अपनी स्पीड डबल कर लेता है, तो हम मान लेते हैं लेट ही डबल्स हिज स्पीड आफ्टर एन आवर। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है यदि वो n घंटे बाद अपनी चाल दोगुनी कर लेता है, यदि वो n घंटे बाद अपनी चाल दोगुनी कर लेता है, हमने मान लिया कि मान लेते हैं n घंटे बाद दोगुनी चाल कर लेता है, यानी n घंटे तक तो चलेगा नॉर्मल। तो यानी n घंटे तक तो x की स्पीड से इतनी दूरी चल देगा भाई, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से n घंटे में इतनी दूरी चल देगा। हाँ है ना मेरे बच्चे? और सवाल में कह रहा है मेरे भाई क्या क्या कह रहा है? आगे सवाल में कह रहा है कि जी n घंटे बाद उसने स्पीड डबल कर ली, तो टोटल घंटे थे 12। तो 12 घंटे में n घंटे तो चलता रहा नॉर्मल स्पीड से, तो बचे कितने? 12 माइनस n। तो अब कह रहा है 12 माइनस n घंटे तक वो चला है डबल स्पीड से, और सिंगल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो डबल स्पीड हो गई 2x किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? यानी n घंटे तक तो रहा नॉर्मल स्पीड से, और n घंटे के बाद तो टोटल 12 घंटे लग रहे थे, 12 में से n घंटे रहा नॉर्मल, और बाकी जो बच गए वो कितना, सॉरी 12 नहीं, शेड्यूल टाइम कितना था मेरे भाई? शेड्यूल टाइम था 9 घंटे, शेड्यूल टाइम था 9 घंटे, सॉरी। तो 9 घंटे में पहुंच गया ना। सवाल में कह रहा है कि अगर वो उस मतलब फिर से पढ़ता हूँ, राकेश यादव अपनी होंडा सिटी कार से दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होता है। कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने निर्धारित समय में 75% ही दूरी तय की है। यहाँ भाषा में हल्की सी गलती है। स्टार्ट्स इन फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स गोवा आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट ही विल कवर, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में चेंज करिएगा भैया। क्या? कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने निर्धारित समय में कि वह निर्धारित समय में 75% दूरी ही तय करेगा, दूरी ही तय करेगा, सॉरी। ऐसे कह रहा है कि भाई वो चलता रहता अपनी नॉर्मल स्पीड से, और कुछ देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि यार इस तरीके से चलता रहा तो वो अपने शेड्यूल टाइम में 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन कहता है अब उसने अपनी स्पीड डबल कर ली और टाइम पे पहुंच गया। तो शेड्यूल टाइम हमने निकाला कितना था मेरे बच्चों? 9 घंटे। तो शेड्यूल टाइम था जी 9 घंटे। तो शेड्यूल टाइम था 9 घंटे, क्योंकि 12 घंटे में तो तब पहुंच रहा है ना, 12 घंटे में तो मेरे बच्चों तब पहुंच रहा है जब वो अपनी स्पीड नॉर्मली रखे। हाँ है ना? ना बढ़ाए ना घटाए। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड
डबल कर लेगा तो फिर तो शेड्यूल टाइम पे पहुंच रहा है, तो यानी 9 घंटे में पहुंच जा रहा है। तो 9 घंटे में से मेरे बच्चे, 9 घंटे में मेरे भाई, सवाल में कह रहा है क्या कि x n घंटे तो x की स्पीड से चलता रहा, तो बचे कितने, 9 माइनस n घंटे। तो 9 माइनस n घंटे अब वो चलेगा 2x की स्पीड से। तो अब कह रहा है जी पूरी दूरी को वो नॉर्मल टाइम में ट्रेवल कर लेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 12x। अगर टोटल डिस्टेंस 12x थी तो सोल्व करेंगे, ये nx आया प्लस ये आएगा 9 दूनी 18x और माइनस 2nx आ जाएगा, बराबर आएगा 12x। अब हमें सोल्व करना है, तो देखिए x यहाँ कटा, x यहाँ कटा, x यहाँ कटा, x यहाँ कटा, मतलब पूरे में से कॉमन आके खत्म कर दो x को। अब देखिए 2n में से n गया तो बचेगा माइनस n, और 18 उधर जाएगा माइनस का, तो यानी n की वैल्यू आई 6। इसका मतलब मेरे बच्चों 6 घंटे बाद उसने अपनी जो स्पीड है वो क्या कर दी होगी, डबल। और यही पेपर में आपसे पूछा हुआ कि कितनी देर के बाद उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, कितनी देर के बाद उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया ताकि वो नॉर्मल टाइम पे या शेड्यूल टाइम पे ही अपने डेस्टिनेशन को ट्रैवल कर ले। जी 3 घंटे तो लेट वो तब होता है जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे। अगर वो स्पीड डबल कर लेगा फिर तो अपने शेड्यूल टाइम पे पहुंच जाएगा। एक बार आप पढ़िए, फिर से मैं दोबारा समझाऊंगा इसी सवाल को। ठीक है जी, फिर से पूरा सवाल रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि हम अपने को कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ भाषा समझने की देर है। देखिए जी, हल्का हल्का सा हिंदी में भाषा चेंज करनी ताकि स्पष्ट समझ में आए। इंग्लिश में ठीक लिखा है। राकेश यादव अपनी होंडा सिटी कार से दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होता है और कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि वह निर्धारित समय में 75% दूरी ही तय कर पाएगा, और वह तुरंत ही अपनी गति दोगुना कर लेता है। यानी दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहे थे तो चलते चलते कुछ देर के बाद उसे महसूस हुआ कि यार इसी स्पीड से चलता रहा तो मैं तो शेड्यूल टाइम में केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा। इसलिए तुरंत उसने अपनी स्पीड डबल की और डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच गया, यानी डबल करने से टाइम पे पहुंच गया। अब आगे सवाल में कह रहा है कि अगर वो डबल नहीं करता, यानी अपनी नॉर्मल स्पीड से ही बढ़ता रहता, तो 3 घंटे देरी से पहुंचता। कहता है यदि वह अपनी गति को अपरिवर्तित रखता, अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं करता, जो ओरिजिनल थी उसी स्पीड में रहता, तो वह समय से 3 घंटे की देरी से पहुंचता।
तो फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे 3 घंटा लेट पहुंचता। तो ज्ञात कीजिए राकेश यादव कितने समय के बाद अपनी गति को परिवर्तित करता है। तो मैंने आपको ऐसे समझाया कि देखो बेटा, कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो अपने शेड्यूल टाइम पे, हो गई बेटा स्कैन, तो अपने शेड्यूल टाइम में केवल 75% डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाएगा। अपने शेड्यूल टाइम में 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। और अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो बाकी जो 25% डिस्टेंस बच गई, क्योंकि 100% डिस्टेंस है, तो 25% जो डिस्टेंस बच गई उसको ट्रेवल करने में 3 घंटे और लगा दे। मैंने आपको कहा कि यार 25% डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे, तो 75% ट्रेवल करने में 3 गुना, तो इसका 3 गुना, तो 9 घंटे लगेंगे। इसका मतलब शेड्यूल टाइम आ गया आपका 9 घंटे, यानी निर्धारित जो समय है वो है आपका 9 घंटे, आए ना। और अब नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे यहां और 9 घंटे यहां, यानी 9 और 3 12 घंटे पक्का। यानी अगर नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो 12 घंटे का समय लगेगा। तो हमने क्या किया, मान ली थी भाई नॉर्मल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और अगर वो नॉर्मल स्पीड से चले तो 12 घंटे लगेंगे, तो टोटल डिस्टेंस होगी कितनी, स्पीड इंटू टाइम 12x। अब कह रहा है जी कि कुछ देर तो वो चलता रहा अपनी नॉर्मल स्पीड से, उसके बाद उसने अपनी स्पीड डबल कर ली और फिर वो नॉर्मल टाइम मतलब शेड्यूल टाइम पे पहुंच गया। तो हमने मान लिया जी कि n घंटे के बाद वो अपनी स्पीड डबल करता है, तो n घंटे तक तो नॉर्मल स्पीड से चला। n घंटे के बाद तो टोटल घंटे कितने भैया, 9। तो 9 घंटे में से अगर मैं n घंटे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचे कितने, 9 माइनस n। तो ये 9 माइनस n घंटे की स्पीड से चला, डबल स्पीड से। और अब उसने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 9 घंटे में। अब सोल्व किया तो n की वैल्यू 6 आ गई, यानी 6 घंटे बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ना, 6 घंटे बाद अगर वो अपनी स्पीड डबल कर लेगा तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अब इसी सवाल को हम चाहें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं। जिनको समझ आ जाए वो कर लीजिए, नहीं आए मार दीजिएगा गोली। कैसे समझिए। देखो यार, उसने पूरी डिस्टेंस 9 घंटे में ट्रेवल कर दी जब स्पीड डबल करेगा। तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि हम ऐसा करते थे वहां पे। वह मिट क्या करते थे, मैं ऐसे पढ़ाता था कि मान लो यार, अगर 9 के 9 घंटे एक्स की स्पीड से चला होता तो कितनी दूरी चल जाता, 9x। और 9 के 9 घंटे अगर डबल स्पीड से 2x की स्पीड से चला होता तो कितनी दूरी चल जाता, 18x। हाँ है ना। और एक्चुअल में 9 घंटों में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 12x। तो 18 में से 12x गया भैया, आया 6x, और 12 में से 9 गया 3। तो रेशियो आया जी 2:1। इसका मतलब 9 घंटे में 2 घंटे नॉर्मल से और 1 घंटा डबल से, तो 2 और 1 3 यूनिट। तो 3 यूनिट टाइम बना 9 घंटे, तो 1 यूनिट बना 3 घंटे, तो 2 यूनिट बना 6 घंटे। यानी 6 घंटे तो चला नॉर्मल स्पीड से, और 1 यूनिट 2 घंटे 3 घंटे, और 3 घंटे चला डबल स्पीड से। भाई नॉर्मल स्पीड और डबल स्पीड, यही उसने पूछा। तो 6 घंटे तक नॉर्मल स्पीड पे चला, फिर डबल स्पीड कर ली। देखिए मेरे बच्चों, सारा खेल तो समझ का है ना। यहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत कुछ लिखना है। विष्णु जी लाइव क्लास है, रोज रोज बकवास नहीं पिला करो। अब आ गया, पढ़िए जी। देखिए जितना समय आप पढ़ने में लगा सकते हैं ना, 2 मिनट 3 मिनट जितना मैं दे सकता हूं टाइम, मेरी मैक्सिमम जो लिमिट है, उतने टाइम में आप सवाल पढ़िए बढ़िया से। और कोई भी सवाल 10 से 12 15 20 सेकंड से फालतू का नहीं होता, अगर आपको उसकी भाषा समझ में आती है। हमें वहां जरूरत नहीं थी एक्स मानने की, एक भी स्पीड मान के कर सकते थे।
देखिए, उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा। कहता है जी, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है। देखिए यार, ऐसे 3 हिस्सों में बांट दीजिए। ये पहला 1/3, ये दूसरा 1/3 और ये तीसरा 1/3। तो कह रहा है जी, पहले 1/3 को चढ़ने में जितना समय लगता है उसका 1/2 अधिक समय उसे अगला 1/3 चढ़ने में लगता है। यानी पहला 1/3 चढ़ने में मान लीजिए अगर उसे x घंटे लगते हैं, तो दूसरा 1/3 चढ़ने में उसे पहले वाले से आधा टाइम फालतू लगता है। देखिए, यही कह रहा है कि पहला 1/3 चढ़ने में जितना समय लगा, मान लिया x घंटे लगे, तो दूसरे में उससे आधा फालतू समय लगा। हाँ है ना, इसे सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 3x/2 टाइम। और कह रहा है जी, तीसरा 1/3 इसे चढ़ने में, कहता है तीसरा 1/3 चढ़ने में उसे जो समय लगता है वो दूसरे चढ़ने में जो समय लगता था उसका 1/4 अधिक। तो इसका 1/4 अधिक, तो 3x/2 का 1/4, 1/4 यानी बटे 4। इसका 1/4 करोगे तो 3x/2 का 1/4 यही तो होगा बेटा, तो 3x/8। यहाँ जोड़ेंगे तो एलसीएम 8 आएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 15/8x। यानी यहाँ 15/8x लगेगा, यहाँ 3x/2, तो यहाँ x। और कह रहा पूरी माउंट एवरेस्ट चढ़ने में कितना टाइम लगा, जोड़ लेते हैं। तो x + 3/2x + 15/8x। कैल्शियम आएगा 8 या 8x, 2 चौक 8, 4 3 12x जमा 15x। जोड़ोगे भाई 12 8 20 और 15 35, तो 35x/8 घंटे का टाइम लगेगा। जबकि एक्चुअल में कह रहा 5 घंटे 50 मिनट, तो 50 मिनट के घंटे बनाओगे भाई 50/60, यानी 5/6 घंटे। तो 5 सही 5/6, तो 6 5 30 और 5 35/6। 35 से 35, 2 3 6, 2 चौक 8। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 4/3 घंटे। और सवाल ने यही पूछा कि पहला 1/3 चढ़ने में कितना टाइम लगा, तो x घंटे x यानी 4/3 घंटे। 4/3 घंटे के मिनट बनाएंगे तो गुना कर लो 60, तो 3 से काटेंगे 20, 20 चौक 80 मिनट। ये मेरा आंसर है, यानी 80 मिनट में वो पहला 1/3 चढ़ लेगा। बड़ो भाई, पेपर में अगर आपको डाटा की समझ है तो आप यहाँ ऐसे कर सकते थे इस सवाल को कि भाई हमें सवाल ने कहा कि पहला 1/3 चढ़ने में जितना टाइम लगता है उससे आधा अधिक, और तीसरा 1/3 चढ़ने में 1/4 अधिक, तो 4 दूनी 8। तो ऐसे में हम हमेशा क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि पहला 1/3 चढ़ने में 8 यूनिट घंटे लगे होंगे, है ना। ऐसा इसलिए ताकि आखिरी तक पॉइंटों में ना आए, बटे में ना आए, सीधी सीधी वैल्यू आ जाए। ऐसा नंबर लिया, 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन लिया। ऐसा क्यों करते हैं वो थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो अगर पहला 1/3 चढ़ने में 8 घंटे लेते हैं, तो बेटा दूसरा 1/3 चढ़ने में क्या होगा, ये तो 8 तो लेंगे ही लेंगे, इसका आधा टाइम और 8 का आधा 4 यानी 12 घंटे लेंगे, 12 यूनिट टाइम लेंगे। तीसरा 1/3 चढ़ने में 12 यूनिट तो लेंगे ही लेंगे, इसका फिर 1/4 लेंगे, तो 12 का 1/4 कितना हुआ, 3 यूनिट और लेंगे, यानी यहाँ ले लेंगे 15 यूनिट। तो 15 यूनिट यहाँ, 12 यूनिट यहाँ और 8 यूनिट, 12 8 20 और 15 35 यूनिट टाइम लगेगा। जबकि एक्चुअल में लग रहा था 35/6 यूनिट, 6 घंटे। यही था ना।
तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/6 घंटे। भाई 35 बटे ले जाओ, कट जाएगा, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 1/6। मिनट बनाओगे तो वही 80 मिनट बने। अब ये बात मैं समझा देता हूँ 1/2 और 1/4 कैसे लिया मैंने, तो 8 क्यों लिया। अगर मान लो मेरे बच्चों ये कोई वैल्यू है और मैं कह रहा हूँ कि इस नंबर का आधा करो, फिर जो वैल्यू आई उसका 1/4 करो। अब ये वाला जो मुझे नंबर चाहिए, ये नेचुरल नंबर चाहिए, यानी जो मेरा उत्तर आना चाहिए वो मेरा नेचुरल नंबर आना चाहिए। जो आंसर आना चाहिए मेरे बच्चों वो मेरा क्या आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। तो बताइए क्या लो। तो ऐसे का तरीका मैंने बताया था कि 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, 8। 8 ले लो, 8 का आधा 4, 4 का 1/4 1, तो उत्तर पॉइंटों में नहीं आया, है ना। ऐसा मैंने किया, समझ गए। आइए जी करिए। अभी अभी देखो मेरे बच्चों, इसको हम एक तरीका कर सकते हैं टाइम एंड वर्क वाला, कि पहले ग्रुप में कितने आदमी डेली कितने घंटे काम करें, कितने दिन काम किया, क्या काम किया। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी थे, कितने घंटे काम किया, कितने दिन काम किया और क्या काम किया। याद है आपको ये सूत्र, है ना। अब देखिए जी, कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए। तो भाई डेली अगर 9 घंटे आराम करोगे तो 24 में से 9 घंटे तो आराम ही कर रहे हो, तो काम करोगे कितने, 15 घंटे। यानी डेली 15 घंटे काम करते हुए राकेश यादव किसी निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। तो डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, x किलोमीटर, कुछ भी मान लीजिए। यदि विश्राम का समय पहले से डबल हो जाए, तो पहले था 9 घंटे, अब ये विश्राम होगा 18 घंटे। तो भैया ये बताओ 24 घंटे में से अब अगर 18 घंटे आराम होगा तो काम कितनी देर होगा, मात्र 6 घंटे होगा। तो अब भैया डेली 6 ही घंटे काम होना है। और क्या है कि उसकी जो विश्राम का समय पूर्व से दुगना हो जाए और चाल भी डबल हो जाए। यानी पहले अगर स्पीड आदमी की एफिशिएंसी या स्पीड एस थी, तो अब स्पीड हो जाएगी भैया 2s। ऐसा सवाल कह रहा है। कहता है स्पीड भी डबल हो गई, यानी स्पीड पहले एस थी तो अब स्पीड हो गई 2s। भाई आदमी का मतलब उसकी चाल, उसकी एफिशिएंसी। तो बताइए दोगुना हो जाए तो किसी को निश्चित दूरी को निश्चित दूरी का, तो अभी कितनी दूरी चली थी हमने, x दूरी, तो इसी का डबल डिस्टेंस यानी 2x डिस्टेंस चलने में कितने दिन लगेंगे। ये हमारा सवाल है। एक बार आप पढ़िए फिर मैं समझाता हूँ, दूसरे मेथड से भी समझाता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस से भी।
देखिए भैया, सोल्व करेंगे। एस से एस काटा, एक्स से एक्स काटा, 2 से 2 कटा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 20 40, 20 5 100, यानी 20 5 100 दिन में ये काम हो जाए। यानी 100 दिन में वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा, डबल स्पीड, है ना। एक तो तरीका बाबू ये वाला, तो अगर आप समझ पाए तो, नहीं समझ पाए मारिए को। भाई स्पीड तो दे नहीं रखी है ना, तो आपका दिल करे वो स्पीड मान लो। मान लेते हैं जी स्पीड है s km/h। वैसे तो बढ़िया सेटअप ये रहता है कि स्पीड मान लेते हैं 1 km/h। स्पीड मान लेते हैं 1 km/h। तो भाई 9 घंटे डेली आराम करेगा, तो 24 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 15 घंटे, यानी डेली चलेगा 15 घंटे। तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 15 घंटे में चलेगा 1 × 15, इतनी डिस्टेंस। और कह रहा जी कितने दिन तक चला, 40 दिन तक चला। तो भैया स्पीड इनटू टाइम, ये हो गई डिस्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी दूरी आ गई। ये हमारी क्या आ गई जी, दूरी आ गई। ये हमारी बाबू दूरी आ गई, ये डिस्टेंस आ गई। हाँ है ना। अब कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड डबल कर ले, यानी स्पीड हो गई जी 2 km/h, पक्का। और रेस्ट का टाइम भी डबल कर ले, पहले 9 घंटे रेस्ट था, अब 18 घंटे रेस्ट होगा। तो 24 घंटे का दिन होता है, 18 घंटे रेस्ट, तो काम होगा 6 घंटे। तो अब 2 की स्पीड से डेली 6 घंटे काम करेगा, तो बताइए कितने दिनों में, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, मान लेते हैं डी दिनों में, ये जो दूरी ट्रेवल करेगा ये पहले से डबल होनी चाहिए। यानी यहां डी डिस्टेंस होगी तो यहां होगी 2d डिस्टेंस। ये जो दूरी है डबल है, ये वाली सिंगल है। तो दोनों को इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करें भाई, इसको 2 से गुना कर दोगे तो इस वाली के बराबर हो जाएगी। तो काट पीट मचानी है और सवाल उड़ा देना है। 2 से 2 काटा, 6 से काटोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 100। मतलब ऐसा कारनामा 100 दिन में संभव हो जाएगा, इस तरीके से। बात समझ पड़े। नो इसलिए नहीं लिया सच्ची चिंदा भाई, क्योंकि 9 घंटे रेस्ट ले रहा है। 9 घंटे चल नहीं रहा, 9 घंटे रेस्ट ले रहा है मेरे भाई, इस बात का ध्यान दें। करिए जी। आइए जी दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आपने बढ़िया से पढ़ लिया होगा। कहता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रविकांत समय पर रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन के लिए चलना शुरू करता है तथा 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है ये आइए। देखिए यार दोस्त, सवाल बेहद आसान है, सिर्फ समझने की देर है। ये है जी उसका घर और ये है मान लीजिए स्टेशन। घर से स्टेशन कितनी दूर है जी? मात्र आधा किलोमीटर दूर। घर से स्टेशन की दूरी आधा किलोमीटर है। तो कहता है रविकांत अपने घर से आधा किलोमीटर दूर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। मेरे बच्चों, इस बात का अर्थ ये हुआ कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो आधा किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। हाँ है ना? आधा घंटे का मतलब बना 30 मिनट। यानी उसने निर्धारित किया हुआ कि 30 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। He has decided that he will reach at the station and catch the train at 30 minutes. तो वो अपने उसी हिसाब से चलता रहता है और चलते चलते जब वो 3 मिनट चल देता है, कितने मिनट भैया? 3 मिनट चल देता है, यही है ना? 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है कि यार दिक्कत है, मैं तो कुछ चीज़ें घर पे भूल आया। तो कहता है अब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली और वापसी चल दी। अब उसने अपनी स्पीड क्या कर ली मेरे बच्चों? इंक्रीज कर ली। कितनी कर ली? इंक्रीज कर ली। तो मेरे बच्चों ये बताओ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 मिनट में वो कितनी दूर आ चुका होगा? हम पहले ये निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे जी डिस्टेंस का फार्मूला होता है बाबू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 3 मिनट, 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। तो उत्तर आया 1/20 किलोमीटर। 1/20 किलोमीटर, हाँ है ना? 1/20 किलोमीटर 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, गुना 1000 कर दो तो उत्तर आएगा 50 मीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का यहां से अर्थ निकला कि वो 50 मीटर दूर आ चुका था। 50 मीटर दूर आ चुका था। तब उसे याद आया कि गड़बड़ कर दी और एक्चुअल में उसके घर से स्टेशन की जो दूरी है वो थी भैया 500 मीटर। आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर। तो अब उसे मित्र क्या करना होगा? अब वो 50 मीटर ऑलरेडी यहां जा चुका है। अब उसे याद आया कि यार गड़बड़ होगी और उसे तो घर जाना है और कागज लेके वापसी ट्रेन पकड़नी है। तो 50 मीटर तो पहली बात तो वो वापसी आएगा, आए ना मित्र? यहां पे था तो 50 मीटर तो वापसी आया, यहां पहुंच गया। और यहां पहुंचने के बाद फिर 500 मीटर और लगाएगा, 500 मीटर और टाइम लेगा, तब अपने स्टार्टिंग मतलब स्टेशन पे पहुंचेगा। यानी अब उसे कुल मिला के कितनी दूरी चलनी भैया? 50 मीटर तो वापसी आने में और 500 मीटर ट्रेन पकड़ने में, तो कुल मिला के उसे 550 मीटर की दूरी चलनी है। कितने मीटर की दूरी चलनी है? 550 मीटर की दूरी चलनी है। यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब उसे 550 मीटर की दूरी चलनी है। तो 550 मीटर को अगर 1000 से भाग दे देंगे तो यह आएगा 11/20 किलो। यानी 11/20 किलोमीटर की दूरी उसे अब चलनी है। 30 मिनट ऑलरेडी, मतलब 30 ही मिनट का समय था जिसमें से 3 मिनट वो ऑलरेडी खराब कर चुका है। 3 मिनट अगर वो अपने खराब कर चुका है 30 में से, तो बचे कितने मिनट भैया? 27 मिनट। तो 27 मिनट का समय और बच गया। यानी 27 मिनट में वो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो टाइम आ गया 27 मिनट। 27 मिनट के घंटे बनाओगे तो 27/60, 9/20 घंटे। तो भैया स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 11/20 और टाइम है 9/20। 20 से बाबू 20 कटा तो आंसर आया 11/9 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जो स्पीड आ गई वो 11/9 किलोमीटर पर आवर है ना? 11/9 किलोमीटर पर आवर।
राजपाल कह रहा है 100 मीटर चलना। नहीं बेटा 100 मीटर नहीं चलना, 50 मीटर तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चल गया ना। अब यहाँ है 30 मिनट है यहाँ से यहाँ तक आने में, 3 मिनट खराब कर चुका, 27 मिनट बचे हैं। तो 27 मिनट में 50 मीटर यहाँ वापसी जाएगा और फिर 500 मीटर ही आएगा, तो 585 मीटर तो चलना है 27 मिनट में। तो 11/9 किलोमीटर पर आवर अब उसकी मेरे बच्चों स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बेटा एक सवाल लगा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर लगा दे। ₹67 नंबर क्वेश्चन। हाँ हाँ ये वाला। और भी लगाने हैं। 73 नंबर, 74, 75, 76, 77, 77 लगा दिया। अब तू लगा 81। अब ये लगा दे 81। करो मेरे बच्चों, 67 नंबर क्वेश्चन करिए।
आओ मेरे बच्चों, ध्यान दो। कहता है एक अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बेटा सवाल पिछले वाला जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। कहता है एक अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कार्यालय की ओर चलना आरंभ करता है। ये उसका घर है और ये उसका ऑफिस है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना आरंभ करता है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। उसका घर से ऑफिस जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मतलब एक घंटे में 4 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगेंगे। हाँ है ना। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ही हैज़ 2 आवर्स टू सेटल इन योर इस ऑफिस, मतलब ऑफिस पहुंचने में 2 घंटे का समय लगेगा। कहता है जो चलना आरंभ करता है लेकिन 5 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है, 5 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है, यानी 5 मिनट तक चलता रहा और 5 मिनट के बाद उसे पता चला कि वो गलती से कागज भूल गया। वह वापस अपने घर जाता है। शब्दों को ध्यान से देना, अब यहां से स्पीड बढ़ाई नहीं है, उसी नॉर्मल स्पीड से ही वापसी आएगा। तो मेरे बच्चे 5 मिनट बाद उसे यह एहसास हुआ, तो 5 मिनट तो यहां से यहां तक जाने में ही लगेंगे और 5 ही मिनट यहां से यहां तक वापसी आने में लगेंगे। हाँ है ना। यानी इस समय तक उसने अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं की। अब बेटा 5 मिनट जाने में और 5 मिनट आने में, यानी 10 मिनट का समय वो अब अपना खराब कर चुका है। तो 2 घंटे था, 2 घंटे का मतलब था 120 मिनट। 120 मिनट में से 10 मिनट वो खराब कर चुका है, तो बचे कितने? 110 मिनट। तो यानी 110 मिनट का समय अभी उसके पास बचा हुआ है। हाँ है ना। वो यहां वापसी फिर से उसी जगह पर आ गया और उसके पास समय है 110 मिनट। अब कहता है वो अपनी स्पीड बढ़ाकर अपने ऑफिस टाइम पे पहुंचेगा, मतलब 8 किलोमीटर की दूरी को अब वो 110 मिनट में ट्रेवल करेगा। 110 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 11/6 घंटे। तो 11/6 घंटे का समय लेगा। तो स्पीड होती है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 8, टाइम हो गया जी 11/6। तो आंसर आएगा 48/11 किलोमीटर पर आवर। 48/11 किलोमीटर पर आवर। तो 11 चौक 44 है, 44 सही 4/11 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। क्यों भाई, बताओ सही है या नहीं? तो यही आंसर होगा। यही आंसर होगा भाई। ऑप्शन में जो दे रखा वो गलत है। करिए मित्रों इस सवाल को। देखिए आज मैं सारे अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूँ लॉजिकल। कल से फिर टाइप स्टार्ट हो जाएंगे इसमें, जो छोटी छोटी टाइपें बनती है उस टाइप के क्वेश्चन। पहले वाले में तो नो नहीं घटाया था। कौन सा नो नहीं घटाया था बाबू? आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये डिस्टेंस घटा दें, ये डिस्टेंस अब उसे और चलनी पड़ेगी? नहीं, वो कह रहा है यहां से यहां तक आया और उसका तो अपनी नॉर्मल ही स्पीड से वापसी गया। अब यहां से उसने अपनी स्पीड तेज करी, देखो लिखा, और फिर वह अपनी पूर्व चाल से की अधिक चाल से चलता है। साफ साफ तो लिखा है, इसीलिए तो सवाल लिया है। करिए जी। टेक योर टाइम टू सोल्व द क्वेश्चन।
देखिए यार, सवाल बहुत ही प्यारा है। लाइव में क्वालिटी थोड़ी डाउन चली जा रही है यार। हैं? क्या, चलो कोई नहीं, इतने रहने दो। बहुत सारे बच्चों के नेट में दिक्कत रहती। कह रहा है भाई, डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स। क्वेश्चन साइड में ही कर देते हैं यार। कहता है 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं टी। यहाँ लिखता हूँ, पहले 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। तो 600 में से 120 क्या बचा, 480। तो 480 किलोमीटर कार से चलता है। तो यात्रा करने में कुल मिला के उसे 8 घंटे का समय लगता है। हाँ, है ना। परंतु यदि वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चले और 400 किलोमीटर कार से चले, तो उसे 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट का मतलब बना भाई 20/60 घंटे बनाओगे तो 1/3 घंटे। तो 8 सही 1/3, 8 या 24 और 25/3 घंटे। यानी आप 8 सही 1/3 भी लिख लो या 25/3 घंटे लिख लो, एक ही बात है ना। तो मुझे लगता है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सीधा सीधा सवाल। अब हम चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए। तरीका ये है कि ये 120 है, ये 200 है, तो 12 और 20 कैल्शियम आया 60। तो इसे 5 से गुना कर दोगे तो 600 बन जाएगा। इसे 3 से गुना कर दोगे तो 600। तो भैया इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, इधर 5 से, तो इधर भी 5 से। 120 5 600, 300 दूनी 600, 600 माइनस माइनस कर, इसे करेंगे 0, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 2400। इसे करेंगे तो 1200। तो 2400 में 1200 हो गया 1200/c। 3 से 3 काटा 40, 40 में से 25 गया 15। तो भैया सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 80। यानी मेरे प्यारे बच्चों, कार की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर/आवर। एक बार आप इतनी बात समझ लें, फिर मैं आगे बताता हूँ। टी की वैल्यू 80। देखो यार, यहाँ रख देते हैं 80 किसी भी इक्वेशन में। 8 × 6 = 48, 6, 8 में से 6 गया 2, तो 120/t बराबर आया 2। तो ट्रेन की जो स्पीड आई वो 60 किलोमीटर/आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर/आवर। समझ गए। अब ऐसा ही एक सवाल और है, फिर मैं इन्हें शॉर्ट में समझाऊंगा दूसरे तरीके से।
एक क्वेश्चन छोड़ दिया तूने, लगा जरा, भी बता रहा हूँ मैं तुझे। नाइन्टी सेवन लगा बेटा, इसके बाद हाँ 97 नंबर। बस हाँ, बड़ा करो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को, करिए जी। देखिए सवाल में कह रहा है मेरे बच्चों कि 800 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसमें से 250 किलोमीटर की दूरी कार से, 800 में से 250 गया तो बचा कितना, 550। तो बाकी 550 किलोमीटर की जो दूरी है वो चलता है ट्रेन से, और चलने में उसे कुल मिला के 27 घंटे का समय लगता है। यदि वे 300 किलोमीटर की दूरी कार से चलें, तो 800 में 300 चल दिया तो बचा कितना, 500, और 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से चलें तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है, यानी 26 घंटे लगता है। अब देखिए यार, करिए क्या, 25 और 30 कैल्शियम ले लीजिए, क्या बना, 25 दिए नहीं 30, ये तो भैया 150, 1500 बनाना पड़ेगा। 25 छिके 150, 30 पंजे 150, ये 1500 हो गया, ये भी 1500 हो गया। इसे 6 से करोगे, इधर पूरे से, इधर 5 से करो पूरे को। क्लियर है भाई यहाँ तक? हाँ भाई, तो 0 आएगा, 6 पंजे 30 आएगा, 6 पंजे 30 और 3 33 आएगा। 5 से करेंगे तो ये 2500 आएगा। तो बेटा मेरे माइनस करेंगे सबको, 3300 में 25 हो गया 800/3, और यहाँ 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13, तो बचा कितना जी, 32। बात आ रही है जी समझ में? यहाँ से सोल्व करोगे तो ट्रेन की स्पीड 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 50, 2 से काटोगे 25, यानी मेरे भाई ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई 25 किलोमीटर पर आवर।
अब ट्रेन की स्पीड किसी में भी रख के किसी भी इक्वेशन में हम कार की स्पीड निकाल लेंगे, हाँ है ना। वैसे 25 एक ए ऑप्शन में है तो वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है मेरे भाइयों ये, और मुझे लगता है इस तरीके में किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। अब चर्चा करते हैं दूसरे तरीके में। बहुत ही सोच समझ के उत्तर दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही दो दो ऑप्शन पेपर में मिलेंगे, कोई एक दे रखी होगी, या तो इसकी स्पीड देगा या इसकी, हाँ है ना। इसलिए ऑप्शन से उठाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सवाल को, इसलिए समझिए। मैं एक बढ़िया तरीका सिखा रहा हूं, जो समझ पाए समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ पाए वो जो अभी तरीका होता है इस वाले मेथड से सवाल को करिएगा। कह रहा भाई 800 किलोमीटर की दूरी में कुछ भाग 250 किलोमीटर तो वो चलता है किससे? कार से। कार से चलता है 250 किलोमीटर, और शेष ट्रेन से चलता है। तो 800 में से 250 गया, बचा कितना? 550 किलोमीटर चलता है वो ट्रेन से। और इस तरह उसे घंटे लगते हैं 27। अब आगे कह रहा है कि अगर वो ट्रेन से 300 ना कार से 300 किलोमीटर चले, और इससे चले भैया 800 में 300 गया 500 किलोमीटर, तो कहता है अब उसे 1 घंटा कम लगेगा, यानी 26 घंटे लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझाओ मुझे, समझने की कोशिश करना हर एक बच्चा, कि जैसे ही मैंने कार से 50 किलोमीटर फालतू चलना शुरू किया है तो ट्रेन से 50 कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो वही 800 ही है। तो यहाँ 50 फालतू चलोगे तो यहाँ 50 कम चलना चले पड़ेगा, हाँ है ना। यानी कार से अगर मैं 50 किलोमीटर फालतू चलता हूं और ट्रेन से अगर 50 किलोमीटर कम चलूं मेरे भाइयों, तो मेरा टाइम 1 घंटा कम लगता है, मेरा समय 1 घंटा कम लगता है। ये भाषा का अर्थ निकाल पड़ा पाया। देखिए प्रवीण कुमार कह रहा है लाइव नहीं चल रही क्लास, देखिए लाइव है कि नहीं? हाँ है ना मेरे भाई। इस भाषा का ये अर्थ निकल के आएगा। हाँ है ना, पक्का। अगर यहाँ 1 घंटा ज्यादा लगता है कम, 1 घंटा कम लगता है बेटा, ज्यादा नहीं कम लगता है। यानी कार से अगर वो 50 किलोमीटर फालतू चले, ट्रेन से 50 किलोमीटर कम चले, तो 1 घंटा कम लग रहा है। तो मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि इससे 500 किलोमीटर फालतू चले और इससे 500 किलोमीटर कम चले, यानी 10 गुना कर रहा हूं, तो यहां पे ही मुझे क्या करना होगा? 10 गुना कम करना होगा, यानी 10 घंटे कम चलाना होगा, हाँ है ना। तो ऐसे हर सवाल में जो ये माइनस वाली टर्म है ना, इसका ये देखा करो कि इसके सामने वाली वैल्यू इसका कितना गुना है। तो आप कहेंगे सर ये है 11 गुना। कितने गुना? 11 गुना। तो हम करते क्या है, सबको 11 से गुना करते हैं, तो 11 5 55, यानी ट्रेन कार से अगर 550 किलोमीटर फालतू चल दे और ट्रेन से गुना 11 करेंगे तो 550 किलोमीटर कम चल दे, ट्रेन से 550 किलोमीटर कम चल दे, तो कहता है जी इसका 11 गुना है, 11 घंटे कम समय लगता है, 11 घंटे का कम समय लगता है। अगर इसे 11 गुना यानी 550 किलोमीटर चल दे और यहाँ 550 किलोमीटर कम चल दे, यानी यहाँ से 550 किलोमीटर फालतू चले और यहाँ 550 किलोमीटर कम चले, तो उसे 11 घंटे एक्स्ट्रा समय लगेगा। समझने की कोशिश करो कि अगर कार से 250 चल रहा था, 550 और चल दे, तो कुल मिला के कार से कितनी दूरी चल दी? 800 किलोमीटर। कितनी दूरी चल दी भैया? 800 किलोमीटर। ट्रेन से 550 चल रहा था और अब मैं कह रहा हूं 550 कम चल दे, मतलब ट्रेन से चले 0 किलोमीटर, तो अब 11 घंटे कम लगेंगे। तो 27 घंटे पहले लग रहे थे, अब 11 घंटे कम लग रहे हैं, मतलब 16 घंटे लग रहे हैं। यानी 800 किलोमीटर की दूरी को कार से ट्रेवल करने में 16 घंटे लग रहे हैं, यानी कार की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। बाबू कार की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर, है ना। कार की स्पीड आ गई मित्र 50 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 की स्पीड से 250 किलोमीटर जाने में भैया कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। तो 27 घंटे में से 5 घंटे तो कार से लगे, तो बाकी कितने बच गए? 22 घंटे। तो 22 घंटे लगे ट्रेन से, तो 22 घंटे में 550, तो 1 घंटे में 25। तो ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। घबराने की जरूरत नहीं, पिछले वाला सवाल सेम यही था। इसी तरीके से करते हैं इस सवाल को, एक बार पढ़िए, फिर सेम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए समझने में मुश्किल लगेगा, लेकिन करने में मुश्किल नहीं होगा ये सवाल।
देखिए भैया, कह रहा 600 किलोमीटर की दूरी को दो हिस्सों में चला जाता है। पहला 120 किलोमीटर चले वो ट्रेन से, और अगर वो बाकी बचा, तो बाकी बचा कितना है 480, तो 480 किलोमीटर चले वो कार से, तो कहता है जी 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर वो कह रहा जी ट्रेन से 200 किलोमीटर चले, तो कार से बाकी 400 चलता है, तो 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे ही उसने यहाँ से अभी 80 किलोमीटर फालतू चला, तो यहाँ 80 किलोमीटर गौर से देखोगे तो कम चला, तो 20 मिनट फालतू ले रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भैया मेरे, अगर वो यहाँ से 80 किलोमीटर फालतू चल दे, यहाँ से 80 किलोमीटर कम चल दे, तो 20 मिनट फालतू लगते हैं। मैंने कहा ऐसे सवाल में माइनस का मल्टीपल देखो, तो -80 का मल्टीपल कितना है ये, तो आप कहोगे 8 छिंग 48, 6 गुना, तो 6 से गुना करोगे तो -480 किलोमीटर करोगे, हाँ है ना। इसे 6 से गुना करोगे 8 छिंग 48 प्लस 480 किलोमीटर करोगे, इसे 6 से करोगे 20 छिके 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। इसका मतलब अगर ट्रेन से वो 120 पहले चल रहा था, 480 और चल देगा तो 600 किलोमीटर चल देगा, हाँ है ना। और कार से 480 पहले चल रहा था, अब 480 कम चल देगा, मतलब 0 चल देगा, तो घंटे 2 फालतू लगेंगे, यानी 8 और 2 10 घंटे लगेंगे। यानी 10 घंटे में वो 600 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में चलेगा 60। यानी मेरे प्यारे बच्चे, इसकी जो स्पीड आ गई वो 60 किलोमीटर पर आवर आ गई, किसकी, ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 120 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। 120 किलोमीटर चलने में लगेंगे 2 घंटे, है ना। तो 60 की स्पीड से 120 चलने में लगे 2 घंटे, तो टोटल 8 घंटे में से 2 घंटे तो ट्रेन ने ले लिए, बचे कितने, 6। तो 6 घंटे चलता होगा कार से, तो 6 घंटे में 480, तो स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरे बच्चों, कार की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर। यही मेरा आंसर है। ठीक है भाई, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। उम्मीद है बातें आपको समझ आई होंगी। बाकी फिर कल अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यार।